बशीर बद्र साहब की दो पंक्तियों से आज के इस हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत करने की इजाज़त चाहता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ। मेरा उसूल है सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ। माँ शारदा को वंदन करता हूँ, हमारे अग्रज कवियों का वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, हास्य का गुलाल लगाता हूँ और व्यंग का चंदन करता हूँ। मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सीएमडी साहब, पीसीए रंगराथन साहब को, जो एग्जिम बैंक के सीएमडी साहब हैं, ईडी श्री प्रभाकर दलाल साहब, ईडी डेविड रस्किना जी को मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए देता हूँ कि आप बौद्धिक और वैचारिक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। नहीं तो हम घर पर बैठकर एकता कपूर का कोई घर तोड़ू सीरियल भी देख सकते थे। वो एकता कपूर जो हमारी भारतीय संस्कृति की एकता को कपूर की तरह जला रही है, और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, एकता चाहती है कि आप टूट जाएं, एकता चाहती है कि आप बिखर जाएं, और ऐसे माहौल में एग्जिम बैंक हास्य कवि सम्मेलन करवाता है। निश्चित रूप से आप लोगों को बधाई देने का मन करता है, क्योंकि आप लोग उन संवेदनाओं को समझते हैं, उन वेदनाओं को समझते हैं, उस वेद को समझते हैं जो हास्य व्यंग में छिपी है। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा कि हर दर्द को दफन किया जाए, हर दर्द को दफन किया जाए, कुछ लम्हों के लिए सबको भुलाया जाए, रोने के लिए घर में कोने बहुत हैं, चलो आज एग्जिम बैंक वालों को हंसाया जाए। साहब, मुझे पता नहीं है कि आप इसके पहले कब हंसे थे। क्या बात है। हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया। अब तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया। मित्रों, हमारे पास एक समय की सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देते हुए एक ऐसे कवि को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इस मंच पर बहुत छोटा कवि है, हाइट में बहुत छोटा है, लेकिन कविताओं में, हास्य व्यंग में अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। यदि आपने ध्यान से आजकल लाफ इंडिया लाफ शो देख रहे हो तो उसमें दिनेश बावरा को हम देखते हैं, या आपने लाफ्टर शो देखा हो तो उसमें भी दिनेश बावरा रहे हैं। दिनेश बावरा चुटकियों में, बहुत साधारण बातों में ऐसा हास्य व्यंग का पहाड़ खड़ा करते हैं कि आदमी आनंद से तरंगित हो जाता है। बहुत मजेदार बातें करते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि तुम कवि कैसे बन गए, तो बोलते थे मैं तो पायलट बनना चाहता था। मैंने कहा पायलट क्यों? तो बोले पिताजी बचपन से कहा करते थे कि तू धरती पर बोझ है। मैं एक बार घर गया, उनके भाभी जी से मिला, मैंने कहा कि ये तो कवि सम्मेलनों के चक्कर में देश विदेश में रहते हैं, आप तो घर पर बोर हो जाती होंगी, आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? तो वो कहती है मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैंने कहा एयर होस्टेस ही क्यों? तो वो कहती है कि वही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मर्दों को बेल्ट से बांध कर रखा जा सकता है। इतनी बढ़िया बातें करते हैं साहब। एक बार अपनी पत्नी को सोने का हार लाकर दिया, पत्नी को बहुत अच्छा लगा, तुरंत पहना, और पहनते पहनते पूछती हैं कि असली तो है ना? तो इन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि असली होना चाहिए, नहीं तो 35 रुपए गए पानी में। मित्रों, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं दिनेश बावरा को यहां पे दावत देना चाहता हूं कि हम तो दिल बेचते हैं, हम तो दिल बेचते हैं, अगर कोई मोल ले, इस दिल का यही मोल है कि बस कोई हंस के बोल ले।
कि बस कोई हंस बोल ले। मैं एक बात नोट कर रहा था कि आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग मुंह खोल कर हंसते हैं, लेकिन आप लोग तो दिल खोल कर हंस रहे थे। और जो दिल खोल कर हंसता है उसको दिल का दौरा नहीं पड़ता है। जब आप हंसते हैं तो हंस हो जाते हैं, जब आप रोते हैं तो कंस हो जाते हैं। जब आप रोते हैं तो रुमाल छोटा पड़ जाता है, लेकिन जब आप हंसते हैं तो आसमान छोटा पड़ जाता है। जिस घर में हंसी खुशी न हो उस घर के मटके का पानी भी सूख जाता है। तो साहब ये जीवन में हंसी ही सब कुछ है। और मैं अगले कवि को यहां पर दावत दूं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील जोगी। मित्रों, सबसे ज्यादा हास्य तो हमको डॉक्टरों के पास से ही मिलता है। मैं एक बार डॉक्टर के पास बैठ गया, मैंने देखा कि पेशेंट कई सारे सवाल पूछ रहे, लेकिन डॉक्टर एक ही जवाब दे रहा है। एक पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। हम लोग कैल्शियम को हिंदी में चूना कहते हैं। ये डॉक्टर लोग लाखों का चूना लगाते हैं और ऊपर से कैल्शियम की कमी बताते हैं। सब आपने देखा होगा, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते तो पहले ऊपर ऐसा करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते। इसका मतलब यह कि भगवान तेरे भरोसे लगा रहा हूं, संभाल लेना इसको। पहले तो साहब एक प्लस का निशान भी लगाते थे डॉक्टर लोग। अब आजकल मेडिकल एसोसिएशन ने रोक लगा दी, क्योंकि इसका मतलब ये होता था कि पेशेंट की ऐसी की तैसी हो जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहेगा। लेकिन साहब, आपने बहुत सारे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर देखे होंगे, मैंने कोऑपरेशन करने वाले भी डॉक्टर देखे। और ऐसे कोऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों में एक साहित्य के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील जोगी। पिछले दिनों दिल्ली में एक नेताजी ने इन्हें सम्मानित किया। दूसरे दिन नेताजी चल बसे। तो मैंने कहा कि सुनील जोगी जी, मैं चाहता हूं कि देश के सारे नेता तुम्हें सम्मानित करें। मित्रों, 75 पुस्तकों के लेखक, और जिनकी पुस्तकों के बारे में लता मंगेशकर, सुनील गावस्कर, देश की जितनी भी नामचीन हस्तियां हैं, इन्होंने सब ने इनकी पुस्तकों के बारे में बहुत ही अमूल्य विचार व्यक्त किए हैं। बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारी संसद में देश के, और बहुत जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। आप हंसें और खूब हंसें मित्रों, क्योंकि यहां पर हम लोग कुछ बातें रख रहे हैं। राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। राजनीति कभी भी सिंहासनों के समर्थन में नहीं लिखी जाती। जब कविताएं राजनीति के समर्थन में लिखी जाती है तो या तो सिंहासन बचते हैं या कविताएं बचती हैं। और आज कवि सम्मेलन हो रहे हैं, सिंहासन खत्म हो गए हैं। तो मित्रों, मैं अगले कवि को यहाँ पे दावत दूं। एक ऐसे कवि को, एक ऐसे राज्य से आता है कि हमारे देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ का व्यक्ति खराब से खराब स्थिति में भी बहुत हंस सकता है, और बहुत अच्छी से अच्छी स्थिति में भी उदास हो सकता है। क्योंकि हरियाणा का व्यक्ति साहब कभी भी सीधा उत्तर देता ही नहीं। एक व्यक्ति को कहीं जाना था बस में, कंडक्टर से पूछा कि ये सोनीपत जाएगी, तो उसने कहा हाँ जाएगी, बैठ जाओ। तो उस व्यक्ति ने कंडक्टर से कहा कि बोर्ड तो आपने पानीपत का लगा रखा है। तो कंडक्टर कहता है कि तुझे बस में बैठ के जाना है कि बोर्ड पे बैठ के जाना है। और साहब, उसी बस में एक लड़का लड़की बैठे हुए थे। लड़के ने लड़की से बातचीत के उद्देश्य से बार बार पूछा कि मैडम टाइम क्या हुआ। लड़की समझ गई कि बातचीत करना चाहता है। फिर लड़के ने पूछा कि मैडम टाइम क्या हुआ। अब लड़की हरियाणा की जो जवाब दिया साहब, बोलती है कि 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी हैं। तो साहब, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां चुटकुले बनने के लिए तरसते हैं, और चुटकुले चाहते हैं कि अरुण जैमिनी जैसा कोई सुगड़ हाथ उनको लग जाए तो मैं पूरे देश में पॉपुलर हो जाऊं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अरुण जैमिनी। क्योंकि हम हंसना भूल गए हैं। इस मंच पर आज जितना समृद्ध ये मंच है, और इस पर एक व्यक्तित्व ऐसा बैठा है जिसने लाफ्टर चैलेंज के ऊपर बहुत एहसान किया हुआ है, और उसका नाम है एहसान कुरैशी। और साहब,
मेरे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मध्य में वो उद्योग वाला दिया लगाते हैं। पेशे से शिक्षक हैं साहब। एक बार एक लड़के ने इनसे कहा, स्टूडेंट ने, कि सर आप बहुत अच्छे टीचर ही नहीं हैं बल्कि बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। तो इन्होंने पूछा कि कैसे? तो बोले सर आपने तो 1 साल पहले ही बता दिया था कि मेरा पास होना बहुत मुश्किल है। और साहब एक लड़के से तो ये इतने नाराज हुए कि इन्होंने बोल दिया कि तुमको तो कोई बेवकूफ ही पढ़ा सकता है। तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी ने यही सोच के तो तुम्हारे पास भेजा है। तो 2 पंक्तियों के माध्यम से भाई एहसान कुरैशी जी को यहां पर मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मित्रों, ए कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए ठहर जा, ए कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए ठहर जा, क्या गजब का मकाम आया है इस माइक पे। लेकिन ये कवि कहते हैं कि ये मत कहो, ये कहो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं आज आपने उसको जिया है। तो मित्रों, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। आपसे कौन बिछड़ना चाहता है, लेकिन वक्त मजबूर कर देता है, वक्त मजबूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना। नवेंदु वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने मल्लिका जी पर बहुत बातें कही। वो लोग कर्म से नहीं मर रहे हैं, वो लोग कर्म से नहीं मर रहे हैं और हम लोग शर्म से मर रहे हैं। और मित्रों, इस समृद्ध मंच पर एक कवि शेष है और विशेष पुरुष है, हास्य का महापुरुष है और व्यंग का पितृ पुरुष है। जब सुरेंद्र शर्मा कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, वो किसी मंदिर का निर्माण करते हैं। मित्रों, उसके पहले जोरदार तालियों से आप स्वागत